आपको बता दें कि 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें रखी गई थी। फैसला इसके बाद लंबी सुनवाई के बाद सुरक्षित रख लिया गया था और अब बस थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा और साफ हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है या फिर वो सलाखों के पीछे ही रहने वाले हैं। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ इस पूरे मामले को लेकर फैसला ले सकते हैं, लेकिन सुजाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुजाता, आपसे थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा कि जेल बरकरार या बेल? बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि फैसला सुरक्षित रखा गया था। आपको याद होगा कि 21 जून को यानी शुक्रवार को लंबी सुनवाई इस पर हुई थी क्योंकि ईडी का यही कहना था कि राउस रेवेन्यू कोर्ट ने यानी ट्रायल कोर्ट ने उनकी बात को पूरा सुना ही नहीं। उन्होंने जो दस्तावेज जमा किए थे उसको ध्यान से नहीं देखा और यहाँ तक कह दिया कि ये बहुत ज़्यादा दस्तावेज हम नहीं दे सकते और इस फैसले को बड़ा ही विकृत फैसला करार दिया गया था ईडी की तरफ से। और हाईकोर्ट से अपील की गई थी कि उनके पास तमाम सबूत हैं, जो मनी ट्रेल हैं उनके पास वो जमा करा चुके हैं, वो बता चुके हैं और ऐसे में आरोपी जो अरविंद केजरीवाल है उनको जमानत नहीं देनी चाहिए। और इसी पर फैसला हाई कोर्ट को करना है कि क्या ट्रायल कोर्ट का फैसला सही था। ट्रायल कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 45 के तहत आरोपी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी और यह कहा था कि आप इनके आरोपी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं दे पाए हैं, ईडी नहीं दे पाई है और इसीलिए हम जमानत देते हैं। लेकिन ईडी का कहना है कि हमारी बात को पूरा सुना ही नहीं गया और इसीलिए वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने दिन भर सुनवाई की, पूरा मौका मिला बात करने का पूरा मौका मिला। ईडी की तरफ से तमाम जो एसजी राजू है उन्होंने तमाम दलीलें दी। अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें दी और अब आपको बता दें कि सुनवाई शुरू हो गई है और अब कुछ ही देर बाद फैसला आने की उम्मीद है। बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल को क्या राहत मिलेगी हाईकोर्ट की तरफ से। इससे पहले आपको याद होगा कि कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी और यह कहा गया था कि फैसला सुरक्षित रखा गया है, डिले हो रहा है तो आप फैसला लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब फैसला सुरक्षित रखा गया है तो ऐसे में दखल देना उचित नहीं होगा और 26 को हम सुनवाई करेंगे यानी कल सुनवाई करेंगे। लेकिन अगर हाई कोर्ट का फैसला क्या होता है इस पर निर्भर करता है कि आगे की सुनवाई किस तरह से होगी, क्योंकि जब सुनवाई हो जाएगी तो फिर दोनों ही पक्षों के पास ये मौका रहेगा कि वो ऊपरी अदालत में, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं अपना विरोध दायर करने के लिए। पहले हाईकोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना होगा कि हाईकोर्ट का फैसला आखिर क्या होता है। जो दलीलें रखी गई है ईडी की तरफ से, जो जवाब दाखिल किया गया है ईडी की तरफ से, उसे देखने के बाद क्या लग रहा है कि क्या राहत मिलने की उम्मीद है अरविंद केजरीवाल को? देखिए ये हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि कोर्ट अपना फैसला अपने विवेक से करती है। जस्टिस जो हैं वो उनके सामने जो साक्ष्य लाए जाते हैं, जो जिरह की जाती है, जो दलीलें पेश की जाती हैं, उसके आधार पर वो खुद ये तय करते हैं कि क्या हो सकता है। क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने ये माना कि पुख्ता सबूत अभी तक ईडी नहीं दे पाई है। 2 साल से ये केस चल रहा है, जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले से ही इस पर ये FIR चल रही है। 3 महीने से अरविंद केजरीवाल जेल में है लेकिन ईडी के पास कोई इतना पुख्ता सबूत नहीं है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जो कि एक सिटिंग सीएम है उन्हें और ज्यादा जेल में रहना चाहिए। ये ट्रायल कोर्ट का फैसला था और इसीलिए 20 जून को उन्हें ट्रायल कोर्ट राउस रेवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी। पर अब हाई कोर्ट का फैसला क्या होगा, हाई कोर्ट का अपना नजरिया होगा क्योंकि यहाँ नजरिए की बात भी उठाई गई और अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने कहा कि ये देखने का नजरिया अलग है। ट्रायल कोर्ट ने माना कि ऐसा हो सकता है इसलिए जमानत दी गई और ये भी कहा गया, ईडी पर आरोप लगाया गया कि ईडी के लिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्व ही नहीं है क्योंकि पीएमएलए के कानून बहुत ही सख्त हैं। जो दूसरे कानून हैं उससे बिल्कुल ये इतर हैं। यहाँ पर बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है, पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है और उसके बाद आरोपी के लिए जमानत पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आरोपी को एक ही हाल में। सुजाता वापस लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और अहम खबर बता दें अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, क्योंकि सबकी नजरें हैं। ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं दिया, यह कहना है हाईकोर्ट का। ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल को राउस रेवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी, उसके बाद ईडी हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट क्योंकि आज फैसला सुनाने वाला है और फैसला अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, उससे पहले ट्रायल कोर्ट को लेकर साफ टिप्पणी किया हाईकोर्ट ने। सुजाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। सुजाता, इंतजार सबको है लेकिन ट्रायल कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया है रिकॉर्ड पर, हाईकोर्ट ये साफ कह रहा है। क्या संकेत है, ये कहने का क्या मतलब है? ये धड़कनें बढ़ाने वाला है अरविंद केजरीवाल के पक्ष के लिए। ये जो टिप्पणी है ये धड़कनें बढ़ाने वाली है कि आखिर क्या फैसला आने वाला है। क्या वाकई
हाई कोर्ट ने कंसीडर किया है कि ईडी के पास सबूत हैं, ईडी के पास मनी ट्रेल है और उचित पर्याप्त सबूत हैं जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को और ज्यादा हिरासत में रखा जा सकता है। क्या ये उसी का संकेत है? क्योंकि टिप्पणी से कुछ ऐसा ही लग रहा है। अभी हमें इंतजार करना होगा कि आखिर अंतिम फैसला क्या आता है। इस पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी लगातार मुखर है। इस बात को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। आपको याद होगा लोकसभा चुनावों में किस तरह से इस मुद्दे को उठाया गया, किस तरह से सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग का आरोप लगा। यहाँ तक कि चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल को 3 हफ्ते की जमानत भी मिली, अंतरिम जमानत उन्हें मिली थी। 2 जून को ही वो वापस तिहाड़ गए हैं और उसके बाद फिर से उन्हें 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी। तो क्या अब जो परिपाटी है उसको माना जाएगा? क्या ट्रायल कोर्ट ने जिस आधार पर जमानत दी, क्या हाई कोर्ट उसी को मानेगा या फिर हाई कोर्ट अलग नजरिए से देखता है? हाई कोर्ट ईडी की जो आज तक की एक्सरसाइज है, जो जांच है, उसको गंभीरता से लेता है और ये मानता है कि हाँ अभी ईडी को और मौका देना चाहिए इस मामले में और ज़्यादा डिटेल में जांच करने के लिए, क्योंकि ईडी ने ये कहा है कि हम 55 करोड़ रुपए तक का मनी ट्रेल हम बता चुके हैं। हमने बताया कि किस तरह से पैसे का लेन देन हुआ, किस तरह से साल। आपके पास इसी बीच एक बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, आपको बता दें बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हाई कोर्ट कह रहा है कि ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया। हाई कोर्ट की टिप्पणी आपको बता रहे, सबूतों पर ध्यान नहीं दिया गया। हाई कोर्ट की एक और टिप्पणी आपकी टीवी स्क्रीन पर, निचली अदालत की टिप्पणी अनुचित थी, ये भी हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया, ये बात कहते हुए भी हाई कोर्ट इस वक्त नजर आया। तो लगातार सुनवाई जारी है और सुजाता भी अब तक जानकारी पहुंचा रही। सुजाता, आप ये बताइए कि देखिए अगर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला आता है तो ईडी के पास आगे क्या विकल्प है, वो क्या स्टेप ले सकता है? और इसके अलावा अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता तो फिर अरविंद केजरीवाल उनका क्या स्टेप होगा, वो क्या स्टेप लेते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, हाई कोर्ट के बाद दोनों ही पक्षों के पास एक ही विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट जाने का। उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भारत की है और वहीं पर अगर ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट के जो भी फैसले हैं उनका विरोध करने के लिए आप अंतिम शरण लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो ईडी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर नहीं मिलती है तो पहले ही अरविंद केजरीवाल की पक्ष की तरफ से तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट जाया जा चुका है। 26 की सुनवाई की बात भी कही गई थी। हालांकि वो याचिका बदल जाएगी क्योंकि अभी कल जो याचिका थी उसमें कहा गया था कि उस सुनवाई पर रोक लगा दीजिए और अपना आदेश दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब फैसला सुरक्षित रखा गया तो ऐसे में बीच में दखल देना उचित नहीं रहेगा, इसलिए हम बाद में सुनवाई करेंगे। तो दोनों ही के पास इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है और अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा। आपको याद होगा संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट से ही जमानत मिली थी, अंतरिम जमानत भी अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ही मिली थी। लेकिन क्या हाई कोर्ट का जो फैसला है फिलहाल क्या होता है, क्या कुछ घंटों की भी राहत मिलती है, ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हाई कोर्ट से एक फैसला आता है, अगले अपील में थोड़ा समय लगता है, इसके दौरान अगर कार्रवाई पूरी हो जाती है तो जब कुछ दिनों के लिए चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे तो उन्होंने कोर्ट से यह भी अपील की थी कि क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक है, इस आधार पर उनकी जमानत को 7 दिन के लिए और बढ़ाया जाए। ये भी ग्राउंड जाहिर तौर पर कोर्ट में रखे गए होंगे।